जो शासन प्रणाली व्यवस्था है वहां तक अपनी समस्याओं को रख करके, क्योंकि ये 5th शेड्यूल का ये राज्य है, सीधा महामहिम राष्ट्रपति महोदया के पास ये जाएगा और हमारा सीधा सवाल राष्ट्रपति महोदया से होता है। इन कुर्मियों को संवैधानिक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने भी रिजेक्ट कर दिया है। इनको टीआरआई रिपोर्ट जो 2004 और 2015 में इनको रिजेक्ट किया है, लुकुर कमेटी में ये फिट नहीं खाते हैं। जो आदिवासियों का नेचर है, आदिवासी समुदाय जो अपना रीति रिवाज, परंपरा, पोशाक, पद्धति जो है उसमें कहीं मैच नहीं करता है। आधा कुर्मी लोग कहते हैं कि हम तो क्षत्रिय का वंशज है, आधा लोग कहते हैं कि हम आदिवासी हैं। कैसे चलेगा? कैसे चलेगा? नहीं चलेगा और ना ही चलने देंगे। किसान थे, किसान है और किसान रहेंगे। लगातार आरोप बस लग रहे हैं कि निशा भगत को कौन पैसा दे रहा है, लेकिन आदिवासी समुदाय ना कभी भीख मांगा है, ना कभी भीख मांगेगा। अपना हक और अधिकार को लड़के लेना जानता है। या ललकारोगे तो मारे जाओगे, ललकारोगे तो मारे जाओगे। मैं इतना ही कहना चाहूंगी, मेरी हर हकीकत को ख्वाब समझने की कोशिश करने वाले कुर्मियों, मेरे हर हकीकत को ख्वाब समझने वाले कुर्मियों, मैं तुम्हारी नींद उड़ाने लो डुमरी में भी आ गई मेरे आदिवासी भाइयों के साथ। तो आज उनको नींद नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि घाटशिला चुनाव किसका है? आदिवासियों का है। आदिवासी सीट है ना जी। आदिवासी अपनी ताकत बताएगा कि बीजेपी ने हमसे कैसा छल किया। बीजेपी के सुदेश महतो जिताएंगे। बीजेपी में सुदेश महतो जी है ना, बीजेपी में सुदेश महतो जिताएंगे अपना कैंडिडेट को? नहीं ना, तो जोर से बोलिए, बीजेपी में सुदेश महतो जिताएंगे। जेल कैंप का जो कुर्मी लोग सोचता है शासन करेंगे तो कोई भी कैंडिडेट दे देंगे, चाहे किसी को भी दे, कितनो नामचीन हो, कोई भी हो, हम उनको वोट नहीं देंगे। और वर्तमान सरकार को तो हम लोग थक गए। ई कोयला भी हमारा, ई बालू भी हमारा, बॉक्साइट भी हमारा, खेत खलियान भी हमारा, लेकिन ये सरकार तो लूटने में लगल है। कोर्ट ने आदेश दे दिया है पेशा अधिनियम लागू करो, पेशा अधिनियम 1996 लागू करो, लेकिन ये कुर्मी समुदाय कभी नहीं चाहता था कि ये पेशा अधिनियम लागू हो। कुर्मी समुदाय ने लगातार विरोध किया है कि इस झारखंड राज्य में अगर पेशा अधिनियम कानून लागू हो जाएगा तो इस झारखंड राज्य में एक एक गांव में जल, जंगल, जमीन, खनिज संपदा का मालिक आदिवासी है और रहेगा। जितना भी नेता लोग आज कोयला पकड़ने के लिए बस रोकता है ना, ट्रक रोक रहा है ना, ट्रक जितना भी माल लगा ट्रक रोक रहा है कि नहीं रोक रहा? देख लीजिए, विधायकों रोक रहे हैं, पार्टी का लोग भी रोक रहे हैं, लेकिन आदिवासी लोग नहीं रोक रहे हैं। क्यों भाई? क्यों नहीं रोकते? क्यों अपना खरीद संपदा का आप लोग लुटवा रहे हैं? क्यों बालू लुटवा रहे हैं? क्यों कोयला लुटवा रहे हैं? क्यों जमीन लुटवा रहे हैं? लुटवाइएगा, अब लुटवाइएगा। आप लोग के पास कोई नेता नहीं था, हम अब नेता नहीं रहेंगे। एक पार्टी में थे तो पार्टी से निकाल दिया लोग कि आदिवासी आदिवासी करती है। मैंने एक ही बात कहा था, कान खोल के आप लोग भी सुन लीजिए। कुर्मियों ने कहा कि रेल टेका डहर छेका करेंगे तो डहरे डहर लोग सबे कर लेता है। हम लोग का त्योहार को भी चोरा चोरा के डहरे डहर सब कर लिया, तो ये लोग सोचा कि डहरे डहर आदिवासी भी बन जाएंगे। तो इनको चेताना चाहती हूँ मैं, डहर डहर वाला लोग, डहरे में रह जाओगे एक दिन। और आदिवासी समाज जिसका गहरा इतिहास है,
उसका इतिहास भी पढ़ के देख लो। आदिवासी एक ब्रांड है, ब्रांड। इतना ही कहूंगी और मैं आप सबको, पूरी टीम को धन्यवाद दूंगी कि आप लोगों ने मुझे इतना प्यार और सम्मान दिया है, और खासकर आपके माध्यम से मीडिया बंधुओं को भी मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने लगातार हमारी आदिवासियों की आवाज को बुलंद करते हुए दिल्ली तक पहुंचाने का काम किया है। और जो कुर्मी समुदाय के लोग कह रहे हैं कि आदिवासी समुदाय जो है अनुशासनहीनता के साथ, और ये आदिवासी समुदाय जो उग्र और गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं, तो मैं उन अखबार की पंक्तियों के बारे में भी बोलना चाहती हूँ कि धनबाद प्रकरण में मीडिया ने सराहा कि आदिवासी समुदाय से अनुशासन सीखो। और एक बात कहना चाहती हूँ, इस देश में, इस संविधान में अगर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भाई भाई, तो हम आदिवासी किधर? हम आदिवासी किधर? हम तो कहीं नहीं नजर आते हैं। सिर्फ संविधान में हमारे लिए मोटे मोटे अक्षरों में इतना बड़ा बड़ा कानून बनाया गया है संरक्षण के लिए, लेकिन एससी थाना जाने से थाना में एफआईआर नहीं लिया जाता है। काहे कि हम आदिवासी गरीब गुरबा हैं। सच्चाई है कि नहीं? ऐसे ऐसे थाना प्रभारियों को जिताने का काम करिए। 10 नहीं, 15 नहीं, 100 लोग जाइए। एकड़ी कैसे गुमने होती है इस प्रशासन का, वो भी मैं देखती हूँ। वो भी देखती हूँ कि चाहे कोयला को रोकना हो तो ट्रक रोकिए, आपका अधिकार है, आपका अधिकार है। आप ग्राम सभा में बैठिए, अपने से ग्राम सभा में बैठिए और बोलिए कि यहाँ से जा रहा है ट्रक में, इसको पकड़ना है। कौन माइकलाल रोकता है झारखंड के आदिवासियों को? वो भी मैं चैलेंज करती हूँ, ओपन प्रशासन को भी चैलेंज करती हूँ कि आदिवासियों का शोषण करना बंद कीजिए। इस झारखंड राज्य के सीएम को जिताना चाहती हूँ कि लानत है ऐसे आदिवासी बेटा का कि आदिवासी आज रोड पे आ गए, लेकिन आप क्यों नहीं कर रहे? क्यों? क्योंकि आपने तो ऑलरेडी साइन कर दिया है। आपने साइन कर दिया कि कुर्मी को आदिवासी दर्जे में ले जाने के लिए साइन कर दिया है, लेकिन उनको भी जिताना चाहती हूँ। भौजी को भेज के कोई फायदा नहीं है। कल्पना भौजी को हमारे बीच में आपने पहले भी भेजा था और नारा दिलाया था, जेल का ताला टूटेगा, हेमंत दादा छूटेगा। और हम सब पागलों की तरह कूद पड़े थे कि हमारा दादा जेल चल गया, लेकिन यही लोगों ने छलने का काम किया है। इन्होंने ही हमें बर्बाद किया है। इनके रहते ही हमारे जल जंगल जमीनें लूटी जा रही है, हमारी अस्मिता छीनी जा रही है, और ये मुख दर्शक होकर के राजनीति का चट्टुकार सिर्फ और सिर्फ अपने सत्ता के लालच में चुपचाप मौन बैठा हुआ है। तो इनको भी जवाब देंगे कि नहीं देंगे? आदिवासी राज्य में आदिवासी तय करेगा कि हमारा मुख्यमंत्री कौन होगा, हमारा विधायक कौन होगा, हमारा जनप्रतिनिधि कौन होगा। तय करेंगे कि नहीं करेंगे? अंतिम में कहती हूँ, जय जय सरना, जय जय आदिवासी, जय जय आदिवासी। भूलेंगे नहीं ना? भूलना नहीं है। इसीलिए कह रही हूँ कि बहुत ही गहरा इतिहास है। आज भी कहती हूँ ना, मुझे गोली मार दो, मुझे चंद भर का उफ नहीं करूंगी, क्योंकि ये मेरा समाज ने एक तरफ एक पार्टी ने तिरस्कार किया, फर्जी टाइगर ने तिरस्कार किया, और एक तरफ मेरे समाज ने मुझे इतना मान दिया, इतना प्यार दिया, इतनी खुशी दी कि शायद ही कोई नेता मंत्री बनने के बाद भी मुझे इतना खुशी नहीं मिलता। मैं आभारी हूँ मेरे इस समाज का। मुझे गर्व है कि मैं एक आदिवासी बेटी हूँ, मैंने आदिवासी समाज में पैदा लिया है, मुझे इस बात का गर्व है। और मैं सीना ठोक के कहती हूँ, ए कुर्मियों, दम है तो एक बेटी ने पूरा कुर्मी समाज हिला दिया। दम है तो आ करके सीधे सीधे बात करो, क्योंकि फेसबुक और सोशल मीडिया में तो कौवे और बिलाई
भाई भी लिखते हैं कि देखो तो मैं साफ कर दूंगा, उड़ा दूंगा, मार दूंगा, हत्या करा दूंगा, लेकिन दम है तो सामने आओ। ये आदिवासी लड़कियों को चैलेंज करती है, शासन को, प्रशासन को, कुर्मियों को, जो हमारे समाज के लिए घातक है, उन सबको चैलेंज करती हूँ। नहीं तो आप हमें पुनः उस जंगल राज में भेजने की कोशिश न करें जहां से आदिवासी ने उद्गुलान किया है और आदिवासी अपने अस्मिता को बचाने के लिए अंतिम सांस और अपनी जान दे देगा।